वो तो फैन हो गई उनकी। लालची लालची पकड़ लिया। टिपिकल जैसी होती हैं और लड़कियां पकड़ लेती है भाई, ट्यूटी पावर बहुत ज्यादा होती है लड़कियों में। हाँ ऑब्वियसली तुमने अपने स्टेटस से नीचे जाकर शादी की है, मिडिल क्लास लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। असल जब बात बताओ, जब वो अदील की एक्स फियांसी वो भी तो वही होती है ना, और तुम ही मुझे बता रही थी कि उसकी शादी अदील के छोटे भाई से हो गई है। चलो छोटा ही सही, कोई तो है ना। इज शी ब्यूटीफुल? शी इज ओके या दोनों की बातचीत होती है। क्या मतलब है इस सवाल का? ध्यान में तुम्हें सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ। यू नो अदील अपनी फैमिली में फिर से बहुत इन्वॉल्व हो गया और उसकी वो ब्यूटीफुल एक्स फियांसी भी वही होती है। यू नो, डू यू नो हु आई एम? डू यू थिंक सो अदील विल डू दैट? मेरे होते हुए शर्जीना के पास जाएगा वो? रियली? गलत नहीं समझो, मैं तुम्हें सब समझा रही हूँ। लड़कियों की दुश्मन होती है। हमारे यहाँ पे देसी मर्दों की मेंटालिटी बहुत अजीब है। मैं एक अच्छी सी सलाह दूं स्पेशली लड़कियों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा है तुम्हारे साथ तो कभी भी अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को भी मत बताओ दैट ही इज नाइस टू यू, क्योंकि वो सिंगल, टॉक्सिक, जेलस सब खराब करवा देगी। अल्लाह का करम है बेटा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया, दिलजान भाटिया आ गए फिर से हम। कभी मैं कभी तुम बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। करा नहीं, और उससे पहले मीम से मोहब्बत के भी आए थे, क्योंकि बीच में एक ओएसटी मैंने डाल दिया। अच्छा है वैसे, आप लोगों को पसंद आया रिएक्शन उस ओएसटी का? वो तो बहुत ही बढ़िया ओएसटी था। हाँ सच में बहुत अच्छा, और आप लोगों ने इतने सारे रेकमेंड भी किए। साहिर अली बकर, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, पहले बता दूं, अगर मैं लाइक नहीं कर रहा या रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैंने पढ़े सारे हैं। और अगर आपको बात करनी है, कुछ रेकमेंड करना है जिसमें मैं रिप्लाई भी करूँ, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। हाँ, लिंक है मेरा, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। और नाराज बिल्कुल मत होना, सबकी रिक्वेस्ट पूरी होगी। टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन होगी ज़रूर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ यार, गपशप करते बातें करते। चला लूँ अब? कुछ तू भी बोल ले। नहीं, मेरा देखने का मन कर रहा है, देखते हैं। चलो देखते हैं एपिसोड बाद में करेंगे कभी बाद में। हाँ पता है उनको, इसलिए उन्होंने टैग किया। मैं तो बोल लूंगा, हर बार बताता है नंबर, हर बार बोलता है यार मेरे को। चल दिए तुम कहाँ पे? इफ्तिखार, हेलो बेटे अदील, तुम्हारे अब्बास अस्पताल में उनको हार्ट अटैक हुए। ये चीज़ बहुत बेकार है। हेलो हेलो मुस्तफा के लिए चल दिए चलो क्या करें? क्यों, फिर हरकतें भी तो स्टार्टिंग में ऐसी थी ना। टाइम तो लगता है बस, नहीं लगता। लाइफ में लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है, एज बहुत कम रह गई है, तो सर दबा दूं? ये नहीं कि खुद ठोकर खा के सीखोगे, दूसरों की गलतियों से सीखो और फटाफट आगे भागो। ये चीज तो है। थक गए होगे हॉस्पिटल में। वैसे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उसका मेरे पास ज्वेलरी है, हम वो बेच सकते हैं। नहीं जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो मुझे वापस कर देना ना। सही बात है। अभी ऐसे टाइम पे जो हो सके ज़्यादा करो। इम्पोर्टेंट है हमारे। अच्छा बेचो मत, गिरवी रखवा लो। जो मेरा है तुम्हारा। एक्सेप्ट कोई गलत काम मत करो, बाकी जो हो सके करना पड़ेगा। तो अब्बा क्या कहूँगा, हाल से 1.5-2 लाख रुपए हो गए। मेरा PS5 बेच दें अगर हम, मेरा फ़ोन बेचता है, मेरी बाइक भी बेचते, तो कुल मिला के ना कोई 3.5-4 लाख रुपए तो बनते हैं। सब अच्छी कंडीशन में जल्दी बेच जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आइडियल सिचुएशन में तुम्हारी मर्जी के पैसों में ये सब चीज़ें बिक जाती हैं, फिर भी मुश्किल से 5 लाख रुपए होंगे।
किसी दोस्त से उधार ले लूँ। अहमद के अब्बा ना, उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो मना नहीं करेंगे। गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, मुझे ज्वेलरी बेच रहे दो, अगर फिर भी पूरा नहीं हो तो फिर तुम अपने दोस्त से किसी से उधार ले ले। मुझसे जिद करने का वक्त नहीं है ये। अच्छा ना, पहले ही सारी चीज़ें बेच लेते हैं ना, लेकिन तुम अपने अब्बा से प्लीज़ कुछ नहीं कहो। नहीं कहूँगा, तुमसे पूछो बगैर कुछ नहीं करूँ। फिर भी अगर ये जेवर तक जाने की नौबत आई ना तो मैं उधार लूँगा तुमसे। सारा जेवर दोबारा नहीं पैसों का बनवा दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ फिक्र न कर। ये चीज़ बड़ी अच्छी है। मैं सच्ची आपकी साथ तरह में। पूरी ज़िंदगी एक मिडिल क्लास लाइफ नहीं गुजरना चाहता। आपने क्या हासिल कर लिया इन प्रिंसिपल्स को अपने सीने से लगा कर? आपकी सैलरी तो इस घर की ग्रॉसरी तक नहीं आती। अपनी सरकारी नौकरी से बमुश्किल बैंकों से लोन लेकर तो आप ये एक मामूली सा घर बना सके। आपकी और अम्मी की दवाई ये सब कुछ कौन करेगा? उठ गए आप? आपको कोई जूस वूस दूं, फ्रूट दूं कुछ? नहीं। आप किस सोच में घूमे? क्या सोचे दिमाग में? डॉक्टर ने कहा कि बाईपास होगा। मैं सोच रहा हूँ कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तुम्हारा कंगला शौहर तो एक हार्ट अटैक की मार निकला, सारी अकड़ फू निकल गई। इफ्तिखार है। इसी बातें करें इफ्तिखार आप। मत सोचे ऐसे। देखे ना, अगर आपको कुछ हो गया मेरी तो दुनिया अंधेर हो जाएगी। मेरी खातिर खुदा के वास्ते ऐसा मत सोचे। बैठो। नजमा, मुझे अच्छी सी कॉफ़ी बना के दो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ओके। अच्छा सुनो, नायला को कहना मेरी बात सुन ले आकर। अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 5 दिन गुजारे मैंने तुम्हारे साथ मान थे। 5 दिन फ़ोन मिल सकता है प्लीज़? श्योर, निकालो मेरे बैग से जाकर। थैंक यू। शुक्र है, पता तो लगेगा, पैसों का पंगा हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कोई नाश्ता दो आपको? अभी नहीं भाई, बाद में। अम्मी वो भी अदील कोई कर रही होगी ना। टी बैग वाली नहीं है। अदील को फोन मिला रही हूँ, पता नहीं, कोशिश कर रही हूँ मिलिएगा। उस तो वहाँ पे है ही नहीं यकीन की वो कर ले कुछ। कहाँ से कर या लिया? अल्लाह, अदील क्यों का क्यों फोन हुआ मिल जाए। यकीन? कब करके दिखाया उसने? जी, ऐसे टाइम पे तो जो बन पड़ता बंदा करता है। तो देख नहीं रहा था कैसे इसके पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं। उसकी हरकतें ऐसी थी ना। डिस्पेंसरी। हाँ सुनो, तुम्हारा अदील से राब्ता हुआ कोई? अच्छा मैं पूछती हूँ अभी। सही है। ये मुस्तफ़ा कहाँ है? अम्मी वो ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करने गया। जरा उसको फोन करके पूछो कि अदील के ऑफिस का नंबर है उसके पास। मुझे क्या देख रही, फोन मिलाओ, उसे पूछो। Oh my God. 5 दिन का बैकलॉग। क्या लुक है बंदे की। फिर बोल रहा हूँ यार ड्रामा नहीं लगा। क्या करूँ मैं? कहाँ हो तुम? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है। What? आप मुझे अभी क्यों इन्फॉर्म कर रही हैं? बताने की कोशिश करी थी, फोन कब से ही बंद राब्ता था। कर रही हो, तुम्हारा फोन ही मिल के अरे नहीं दे रहा, मैं चलो। क्या करूँ? कितना गलत। मैं मुल्क में नहीं था। अब्बा कहाँ है? जो वो घर के पास एक कोने पे अस्पताल है जो बड़ा, वहाँ है। जल्दी आओ बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। आप प्लीज रोए मत, मैं फौरन आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज। अच्छा खुदा हाफिज। ओके। अदील में यही एक क्या हुआ अच्छी दीदी, चीज सब है। ठीक तो है? बाब अब्बा को हार्ट अटैक हो गया, वो Acting। हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट? अब कैसे है वो? मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल जाऊंगा तो पता चलेगा। आई नीड टू गो। अच्छा चलो, मैं आती हूँ, तैयार होकर चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है बात, तुम कैसे जाओगी वहाँ? तुम्हारे फादर मेरे भी डैड की तरह हैं। लेट मी गेट रेडी, फिर हम चलते हैं। एक्टिंग बढ़िया है माधुर फाड़ी। अब बस सेब काट रही हूँ, सेब खाएंगे ना? यार ये बंदा हॉलीवुड में क्यों नहीं है? ये क्या अच्छे मतलब खासों को पापा? पीछे छोड़ देगा। ऐसे ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर सेहत याब कैसे होंगे? हाँ नहीं, सही कह रही है शर्जीन। इतना आसान होता पहुंच नहीं जाता। काट दो। आसान है, ऑडिशन तो दे, कर लेगा भाई। वहाँ फिर भी आसान है, जिसके पास टैलेंट है वहाँ आसान है उसके लिए। सामने मुझे वो जनरल वार्ड कहाँ है जी? ओए होए। अलग ही नजर आ रहा है। थैंक यू। अम्मा ने यही कहा था। एक तो अजीब सा हॉस्पिटल है, ऊपर से जर्नल वार्ड में।
For God's sake, Adil, it's your father. You have to take care of him. अब मैं अब्बा को मिल लूँ फिर कुछ करता हूँ ना इस बारे में. Hello? Yeah, डॉक्टर शाह के PA से अपॉइंटमेंट बुक करें. उन्हें कहें कि अर्जेंटली मुझसे बात करें. No, I'm not going to come to office today. My father-in-law is not well. मैं इनके साथ हॉस्पिटल में हूँ. ठीक है? अदील, वालेकुम. वालेकुम सलाम. आ गए तुम बेटा? देखो तुम्हारे अब्बा ने अपना क्या हाल कर लिया. क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बेटा. आई एम सॉरी मैम, मैं मुल्क में नहीं था, मैं इसलिए नहीं आ सका. अस्सलाम वालेकुम आंटी. वालेकुम सलाम बेटा. अम्मी ये रबाब है मेरी बीवी. फेस ऑफ. अस्सलाम वालेकुम अंकल. अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे. बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम इनकी तबीयत पूछने आई. ऑफ कोर्स आंटी, देखा कैसे हमने आना ही था. वो इतना कुछ कर I'm रही है so sorry शर्जीना, पहले उसकी नहीं आ करी सके. कभी Actually, we तारीफ. were पैसा है ना traveling. उधर. वरना बहुत पहले ही आ जाते हम लोग. जेलस भी तो है शर्जीना से. जेलस किस इसकी बात वजह से? से तुमने बहुत अदील ही तो जनरल गया दाखिल है, करवाया. उससे निकालो उसको. अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो कोई एक तो जगह तो हो सकती है. यार मुस्तफ़ा, तुम में इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि अब्बा को कहाँ लेके जाने और कहाँ नहीं. मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है. ये वाले झटके चाहिए इसको, तब ये कुछ करेगा. हाँ बेटे अदील, तुमने जो बाहर बुलाया खैरियत? मैंने आपको बताना था कि रुबाब पर्सनली डॉक्टर शाह से बात कर रही है. वो इस मुल्क के सबसे बड़े हार्ट सर्जन है, उनका अपना हॉस्पिटल है. तो मैं वहाँ पे अब्बा को एडमिट करवा रहा हूँ. मैं यहाँ की मैनेजमेंट से बात करके क्लियरेंस करवा रहा हूँ और अब्बा को जल्द से जल्द वहाँ एडमिट करना है. अच्छा बेटा, ये तो ठीक है, मगर अब्बा से तुम बात कर लेना, अगर वो राज़ी हो तो. फिक्र ना करें, मैं बात कर लूँगा. अच्छा रुबाब का है, मैं उसका शुक्रिया तो अदा करूँ. इफ्तिखार, अदील आपसे कुछ बात करना चाहता है. अब मैं आज ही आपको इस हॉस्पिटल से शिफ्ट करवा रहा हूँ. क्या आप शहर की बेहतरीन डॉक्टर्स आपका इलाज करेंगे. इस हॉस्पिटल में अब्बा का इलाज सही हो रहा है. कंसल्टेंट भी ठीक है, आप चाहें तो खुद मिल लें उनसे. खुदा के लिए तुम तो रह नहीं दो. देख लो इलाज कैसा हो रहा है. बातें बड़ी बड़ी करवा लो तुमसे. ऐसे झटके चाहिए इसको, आदिल, तब कुछ करेगा. इफ्तिखार जिद ना करें. बस जब बेटा कह रहा है आपको कि वो बेहतर जगह ले जाएगा तो क्यों जिद कर रहे हैं आप. अपनी चलाते कभी हमारी भी मान जाया करें. अदिल बेटा, जैसे तुम चाहो वैसे कर लो. बट ऐसे टाइम पे ज्यादा चीजें मैं देखो आपको यहाँ से मत, शिफ्ट है ना? करने की फॉर्मेलिटीज ठीक होना ज्यादा जरूरी होता है. कैसा फील कर रहे हैं इफ्तिखार साहब. डॉक्टर नुमान, काइंडली प्लीज मेक श्योर अंकल पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएं. इंशाल्लाह, डोंट वरी, अल्लाह बेहतर करेगा. थैंक यू. इसका तुमने अब्बा को जनरल वार्ड में दाखिल करवाया. अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो कोई बेहतर जगह तो हो सकती है. ये चीज इंस्पायर करेगी इसको कुछ करने के रुबाब भी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे father अमीर क्या बनने है, के लिए. मुझे- ये चाहिए होते हैं ऐसे झटके, मिलने चाहिए. पानी। बिल्कुल सही है, नहीं तो गेम ही खेलता रह जाता है. ऐसे खाना पॉइंट आ से गया? मिलता है मोटिवेशन. परेशान इस बात उनसे शेयर कर सकते. कुछ कर नहीं पा रहा हूँ यार. इलाज तक नहीं करना पाया. कहते हैं ना, सबसे बुरी चीज होती है किसी का दिल दुखाना, और उसमें भी वही सबसे है। टॉप पे होता है किसी को उसकी बड़े से गरीबी बड़ा का अस्पताल एहसास में दिला के दिल सर्जरी दुखाना. हो रही. वो नहीं करना चाहिए. खाऊं वैसे के तो वैसे. करा दी. नहीं, गरीबी का एहसास अदील ने अपने फादर को दिलाया था से जब बांट कर अब्बा का इलाज छोड़ के गया था घर ना, मतलब जब निकाला था. हमने उनके इलाज में कोई वो कोताही गलत नहीं था. की. और अच्छा इलाज सिर्फ महंगे हॉस्पिटल्स में नहीं होता. अगर सेहत सिर्फ महंगे हॉस्पिटल्स में मिलती तो कोई अमीर कभी मरता ही नहीं. खबरदार तुमने अपने बारे में ऐसी कोई बात सोची. मैं तो पता नहीं कब से तुम्हारे अम्मी अब्बू को छोड़ कर गया हुआ है. वो अपनी जिंदगी में मगन है थे जब उनको बात तुम्हारी शर्जीना जरूरत की थी. बिल्कुल सही है कि जब कोई अब्बा की अमीर तबीयत मरता ही खराब नहीं, हुई सेहत तो सबसे तुम अच्छी यहाँ होती पे है. थे. तुम उनको But हॉस्पिटल लेके गए, probability- तुमने उनका ट्रीटमेंट करवाया. परसेंटेज ज्यादा हो जाती है तुमने बच्चियों अपना की, इतना शौक से खरीदा हुआ क्योंकि PS5 खातिरदारी बेचा. बहुत ज्यादा अच्छी होती है. उनके कुछ भी इलाज चाहिए के लिए। इंस्टेंट मिलता है. ठीक है,
किसी भी अदील चीज़ में ना भी डिले आता ना, लेटेंसी कहीं कुछ नहीं तो तब भी तुम पैसों का बंदोबस्त कर लेते किसी दोस्त से मांग लेते, उधार ले लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन अब्बा का इलाज ज़रूर करवाते। और तुम्हें अदील ने जो हॉस्पिटल में बातें कही हैं उसको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसके कहने ना कहने से कुछ भी नहीं होता। तो इन फजूल बातों के बारे में सोचना छोड़ो और सो जा जल्दी। मैं तो कह रहा हूँ कहनी चाहिए थी और सुबह सही हमें कही जल्दी है। उठना है। अब ये कुछ करेगा तब मजा आएगा। बाकी सर्जरी अदील से भी ज्यादा अमीर होके दिखाए ना, ये चीज चाहिए होती है मोटिवेशन। मजा आ जाएगा शो में अगर ऐसा हो जाता है तो। शर्जीना भी तो उसे काम डाउन करने के लिए कह वो रही तो सपोर्ट कर रही है, करना बनता है, बिल्कुल सही है। बट ये जो इसको लग रही है ना चुभ रही है चीजें, बहुत जरूरी है। अब कुछ करेगा मजा आ जाएगा। ठोकरे खा Good morning, के sir. हाँ मैडम रुबाब ने आपके लिए नाश्ता भिजवाया है सब। प्लीज। वो भी आराम हो गया बस। सीख ले मुस्तफ़ा, मजा आ जाएगा। इस ऐसे पॉइंट पे सीख लेना ये। अस्सलाम वालेकुम। आपके पेशेंट की सर्जरी हो रही है, लेकिन आप लोग हर हवाले से मुतमिन रहिए। काबिल तरीन डॉक्टर्स की टीम जो है उनकी सर्जरी कर रही है, और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मैं और मेरे हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ हर वक्त हर किस्म की मुआवनत के लिए यहाँ मौजूद है। थैंक यू सो मच, सब कुछ ठीक होगा। बंदे की एक ऐसी हैसियत होनी चाहिए ताकि अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख सके। बस सी थोड़ी है रुबाब की है, रुबाब की वजह से इसकी है। क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कहती हूँ मैं तुम्हारा। तुम तो बस रहने ही दो, तुम पे क्या भरोसा कम। हमारे होते हुए इनकी ये हालत हुई है। चल दिए तुम ये अम्मी क्या चाहती है मैं समझ नहीं आता। अम्मी ये चाहती है उन दोनों को, पैसा है दिख रहा है, उधर हो लो बस। अरे यार गलत है ना फिर ये। यही चीज उसको प्यार से सिखाए, समझाए, मोटिवेट करे ना, तब भी बंदा कर लेता है। बस शुक्रिया डॉक्टर साहब। That's a great news. Thank you so much डॉक्टर। डॉक्टर साहब हम उन्हें मिल सकते हैं? अभी नहीं, अभी तो हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से सीईओ के रुबाब ने बहुत साथ दिया हमारा, इसकी वजह से हुआ ये सब। हम कहाँ कर सकते थे ये सब? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वहाँ से लोग महीनों वेट करते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने का, और उसने इतना जल्दी अब्बा की सर्जरी करवा दी अम्मी। ऐसी ऐसी पावर ये बनाए ना, मजा आ जाएगा शो में। दोनों मिलके करें ना कुछ। ठीक होगा अब अम्मी। क्या हाल है शर्जीना, कैसे हो? अदील अंकल आईसीयू में अकेले हैं क्या? What are you doing here? अगर इस बात पे वो गुस्सा होती है तो सही है, क्यों कर रहा है? गलत तो किया है ना इसने। ऐसा इफ्तिखार। पाकिस्तान के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स ही इज डूइंग बेटर नाउ। छोड़े आप आए। साहब मुर्तज़ा अंकल, क्या हाल है आपका? एक्चुअली ये मेरी बीवी हैं रुबाब मंसूर खान। मत मिलाओ हाथ, निकलो इग्नोर करके अदील को। सीईओ। और निकलो निकलो, मिलने की जरूरत। बिल्कुल सही किया। ये उनका बाप। How अब rude. मजा आया। Such an ill-mannered man he is. कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई सर्जरी के अंदर? ये दिल की बीवी या क्या कर रही थी? इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो बेटा और बहू नहीं आते? ठीक है, बेटा आ जाता, दिल बड़ा बेटा है उसका बनता था ना, लेकिन उसकी बीवी के आने की कोई तुक नहीं थी। इफ्तिखार के हॉस्पिटल का सारा खर्चा, इसका ऑपरेशन इस लड़की ने सारा खर्चा उठाया। हो सकता है ऐसा हो। समझ अब गया। देखिए ना, इतने बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। अब इफ्तिखार भाई के तो हालात ऐसे नहीं है। ऐसे ही तो शगुफ्ता भाभी उसके आगे पीछे नहीं फिर रही थी ना। और हमारी बेटी शर्जीना दिन रात एक कर दी उसने। लड़कियों इनकी में खिदमतें कर करके पूरे इंट्यूटिव खानदान पावर बहुत ज्यादा होती है। पकड़ लिया ना तभी। आज तक मैंने शगुफ्ता भाभी के मुंह से नहीं सुना शर्जीना की तारीफ। देखा, यही मैं बोल रहा था, शर्जीना कब से कर तुमने रही नोट है। किया, शर्जीना भी मुझे ना चुप चुप लग रही थी। हमारी बेटी को भी यहाँ अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा। अदीन का सबसे बड़ा सारी बेटा है। चीजें घूम फिर के अब वक्ती मुस्तफा तौर पे गुस्से जोड़ती में हैं। आके उन्होंने ताल्लुकात खत्म आज कर वो दिए, कुछ तो कर ये देना, मतलब थोड़े सारे ही सारे पलट कि जाएंगे। सारी उम्र अलग रहेंगे। सबके मुंह बंद हो जाएंगे, तुम कुछ सबके भी मुंह एक बंद। तरह से तो लेकिन- मुस्तफा कुछ करना ही नहीं चाहता था। अदील और शादी उसकी बीवी को जबरदस्ती हो आज गई, सब देख कुछ के जबरदस्ती हो रहा मुझे है। बहुत गुस्सा आया। मैं कभी नहीं भुला सकता कि हमारी बेटी को किस तरह से उसने रिजेक्ट किया था। सबके मुंह बंद कर लेकिन देना never मुस्तफा, forget that. मजा आ जाएगा।
कह सही रहा है भाई, जिस मुस्तफा तरह को करना शर्जीना पड़ेगा। इफ्तिखार भाई की बहू है, इसी तरह अदील की बीवी भी उनकी बहू है। तुम्हें कितनी बार कहा सीट बेल्ट लगा के बैठो? आपने लगा ली, काफ़ी है। आई एम एग्जॉस्टेड, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ मैं। हाँ, तो तुम्हें ही शौक था अच्छी बहू और बीवी बनने का। इट्स नॉट अबाउट शौक। अदील मेरा हस्बैंड है और उसके फादर बीमार हैं। अगर मैं नहीं ख्याल रखूँगी तो उसे बुरा लगेगा। सो आई डोंट वांट हिम टू फील दैट आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज फादर नाउ। बट अजीब सी बात है ना, समटाइम्स आई थिंक हाउ लाइफ वर्क्स। ये वही फादर हैं जिन्होंने अदील को मना किया था कि रुबाब से शादी ना करना, सज़ा दी थी उसे, और अब जितने भी उनके अखराजात हैं, उनकी सर्जरी हुई और एवरीथिंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। उन्होंने ये मना नहीं He's किया the same guy who उन्होंने said बोला था that उसको छोड़ के का ना नाम भी ना लेना, भूल जाओ ऐसा। डायरेक्ट इससे रिश्ता हो रहा था तो But अलग poor मना man. थोड़ी वो करते तो अलग बात थी। So what about Adil's mother? वो तो फैन हो गई उनकी लालची, लालची same, पकड़ लिया typical जैसी होती हैं और लड़कियां पकड़ लेती है भाई, But ट्यूटी पावर she's बहुत very ज्यादा होती है funny, लड़कियों में। so हाँ ऑब्वियसली तुमने अपने स्टेटस से नीचे जाकर शादी की है, मिडिल क्लास लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। असल जब बात बताओ, जब वो अदील की एक्स फियांसी, वो भी तो वही होती है ना, और तुम ही मुझे बता रही थी कि उसकी शादी अदील के छोटे भाई से हो गई है। चलो छोटा ही सही, कोई तो है ना। इज शी ब्यूटीफुल? शी इज ओके, या दोनों की बातचीत होती है। क्या मतलब है इस सवाल का? ध्यान में तुम्हें सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ। यू नो, अदील अपनी फैमिली में फिर से बहुत इन्वॉल्व हो गया और उसकी वो ब्यूटीफुल एक्स फियांसी भी वही होती है। यू नो, डू यू नो हु आई एम? डू लड़कियां यू थिंक सो ये अदील भी विल डू बहुत दैट? करती हैं। मेरे होते हुए शर्जीना के पास रहेगा वो? रियली? लड़कियां गलत नहीं समझो, मैं तुम्हें सब हाँ, समझा लड़कियां रही हूँ। लड़कियों की दुश्मन होती है। हमारे यहाँ पे देसी मर्दों की मेंटालिटी बहुत अजीब है। मैं एक अच्छी सी सलाह दूं स्पेशली लड़कियों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा ऐसे पार्टनर दुनिया की अच्छा है तुम्हारे कोई साथ खास तो नहीं है कि कभी वो भी मुझे छोड़ के इसके पास अपनी चला किसी जाएगा। Even बेस्ट फ्रेंड there को is भी no मत comparison. बताओ दैट ही इज नाइस टू यू, क्योंकि वो सिंगल टॉक्सिक अब्बा जेलस ऐसी टिड्डी सब खराब करवा देगी। अल्लाह का करम है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे? माशाल्लाह इतनी अच्छी यहाँ पे निगहदाश्त हो रही है, एक एक 4-4 नुस्खे भाग भाग के आ रही वही है। बात इतना ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर नुमान तो सुबह शाम 2 दफ़ा चक्कर लगाते, एक चीज़ की ज़रूरत हो तो 4-4 नर्सें दौड़ी आ रही होती है। माशाल्लाह इतना अच्छा अस्पताल हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ अपना इलाज करा सकेंगे। ये सब हमारे बेटे अदील और रुबाब की वजह से है। माशाल्लाह कितनी फ़िक्र उसे अपने बाप, इतना अच्छा बेटा है मेरा। अल्लाह उसे 2 जहाँ की खुशियाँ अता करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बेटा, बिस्मिल्लाह। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप क्या रहे हैं? देखिए बेटा आ गया आपका। क्या हाल है अब्बा? मैं ठीक हूँ बेटा। एक एक आवाज़ पे 4-4 लोग यार, आ गए कुछ हैं। ज़्यादा अस्पताल का पूरा exaggerate स्टाफ कर रही है। एकदम अटेंशन खड़ा हुआ है बोल बोल के चढ़ा और ये सब तुम्हारी वजह से है बेटा। ओ बाय द वे अब्बा, डॉक्टर कह रहे हैं कल आप डिस्चार्ज हो सकते। हाँ, डॉक्टर आए थे, वो कह रहे थे कि मैं अब घर जा। इसलिए अम्मी मैंने सोचा है कि मैं आपको और अब्बा को अपने घर ले जाऊँगा, वहाँ की अच्छी से केयर करें। नहीं बेटा, ये मुनासिब नहीं है। क्यों अब्बा? बेटा तुम्हारा रुबाब के पैसे से जितना मैं अपनी नज़रों से गिरा हूँ यही काफ़ी है, और अगर मैं अपने बहू के घर चला गया तो मैं तो ज़मीन में गड़ जाऊँगा। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपका इलाज मैंने करवाया, रुबाब मेरी भी है। आप प्लीज़ जिद मत करें, क्योंकि इस वक्त आपको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, वो केयर आपको घर में नहीं मिल सकेगी। बेटा मैं तुम्हारा रुबाब का एहसान हूँ, तो शायद मैं ये ऑपरेशन ना करवा सकूँ। किसी से हो जाता उधार लेना ऑपरेशन, पड़ता। तब भी हो जाता। रुबाब के घर नहीं जा सकता। अभी बिल्कुल इतना सही। नहीं टूटा हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ ले गए फिर मैं ऐसा टूटूंगा शायद फिर शायद होश में ना आ सकता। अगर मेरे बेटे का घर होता तो शायद मैं चला जाता, लेकिन रुबाब के घर में नहीं जा सकता। ये तो मेरे लिए मौत से कम है। वही बात है ना, अदील का नहीं है, इस रुबाब का वजह है। तो ये तो हालात है।
इफ्तार है वो खाली जेब और एक हार्ट अटैक की मार। अल्लाह ना करे अब्बा, किसी बातें कर रहे हैं। देख, तुम ठीक कहते थे, मैं 6 महीने में नहीं गुजार सका, मैं आपको इस काबिल भी न बना सका कि मैं अपना इलाज खुद करा सकूं। मैं काम आती हूँ। आप प्लीज़ ये वक्त नहीं ऐसी बातें करने का, प्लीज़। ठीक है, जो आप कहेंगे वही होगा। बहुत लर्निंग है इस शो में, बहुत। वाह, कितना अच्छा लिखा है। डिटेलिंग तो देख कितनी सही है। एक एक इमोशन को पकड़ के अच्छे से अब्बा कल प्रेजेंट डिस्चार्ज किया। हो रहे हैं और मैंने डिसाइड किया है कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है, मैं उनके पास रहूंगा। तुम उस छोटे से मोहल्ले में जाके रहोगे, अब इसकी क्या जरूरत है? रबाब, इस वक्त मेरे अब्बा को मेरी ज़रूरत है। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है, मैं उनके पास नहीं था। वो मुस्तफ़ा तो किसी काबिल है नहीं। मुझे उनकी और अम्मी की खैर खबर रखनी चाहिए थी। मुझे उन दोनों को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था रबाब। देखो अपने इर्द गिर्द, कहाँ उठा के ले आएंगे मैं तुम्हारे? अपनी असर को कभी छोड़ोगे नहीं ना? उसने डाली ना दिमाग में बात फालतू की। हाँ, नताशा ने क्योंकि वहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। खुश हो गए इसका। तो अपने पेरेंट्स को आप इधर बुला लें, इधर रह सकते हैं वो। एक डाउट प्लांट कर दिया बस उनके। मेरे अब्बा एक ईगोइस्टिक आदमी हैं। वो कभी भी तुम्हारे घर नहीं रहे। ये इलाज के सारे पैसे तो मैं ही दे रही हूँ। ये सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट और ईगो आपके अब्बा जो है अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? वेरी नाइस, हाँ, गुड। तुम मेरी और मेरे पेरेंट्स की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। ये हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए काबिल एहतराम इज्जत हैं, तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स। कभी कभी ना तुम्हारे अंदर का जो मिडिल क्लास है ना, बड़ी शिद्दत से बाहर आ जाता है। उसके वर्ड्स बोल रही है। जो भी कर लो ना, तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी मेरी सलाह थोड़ी ध्यान में रखना जो मैंने दी। करो तो तुम लोगों की नेवर शिद्दत से शेयर, बाहर आ नेवर जाती शेयर। है। Anyway, घर का वेतन तो I देना don't ही। have time for this. तुम्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, उनको इधर ले आओ, मिल के ख्याल रखेंगे। इधर नहीं ला सकते तो मेल नर्स रखवा देंगे। तुम मान ही जा रहे हो। क्यों? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? या ये पहले सोचना चाहिए था। जो तुम मुझे कहोगे। इस वक्त मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है बट आज मुझे अच्छा और मैं लगा। उन्हें नहीं छोड़ सकता। सिर्फ खुद जा रहा हूँ, वो भी कुछ दिनों के लिए। अब मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो जाएगा। ये करना चाहिए इसको। मैं खुद ही शेयर करके अपना कूड़ा करवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा, और घर आ गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। आपका परेशान किया सबको मैंने। अरे क्या परेशान किया, बस आपको अल्लाह सलामत रखे, ऐसी बातें। ऐसी तबीयत है। ठीक, तुम ठीक। ले चलो। अच्छा सुनो, वो जुबैदा है ना किचन में, हाँ जी है, बस उसे ये सब्जी के पैसे दे दूँगी। ठीक ठीक। आराम से। अब आप ठीक हैं? ख्याल से ज़रा। मेरे ख्याल पहली बार हुआ इसने रुबाब की बात नहीं सुनी अदील ने। जो वो कहती मान इनका अब खराब ही है समझ। वो लड़की से तो सहा नहीं गया, उसको जेलसी में उसने सारा कुछ करा है। ये बेड आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसे ही करती हैं लड़कियां। मैं अभी पेशेंट्स वाला बेड ऑर्डर करता हूँ। बेड बिल्कुल ठीक है। और लड़कियां ऐसे अपनी फ्रेंड्स की कोई बातों में भी दिक्कत बहुत जल्दी अब आप अब सिर्फ आराम करेंगे, बाकी सब मुझे संभालना। मैंने आपके लिए मेल नर्स का बंदोबस्त कर लिया है। एक की नाइट शिफ्ट होगी और एक की डे, ताकि 24 आवर्स आप सुपरविजन में रहें। और हाँ, अब मैं यहीं आपके पास रहूँगा। तो नर्स की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या अम्मी अब्बा की तमामदारी करेंगी? अम्मी क्यों करेंगी, मैं करूँगा। मैं रात में साथ सो जाया करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम तो बस रहने ही दो, तुम पे क्या भरोसा करूं। हमारे होते हुए इनकी ये हालत हुई है। मुस्तफा ठीक कह रहा है, इससे
मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी नस की ज़रूरत नहीं है, देखो ना ये हुई ना बात। बड़ा घर भी नहीं। खामखा की जिद ना करें और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी से नहीं पकवाऊंगी मैं उस मेल नर्स के लिए, जहाँ सबके लिए बनेगा खाना उसके लिए भी बन जाएगा। चल दिए बीवी हो तो शर्जीना जैसी, नहीं, उसकी सांस जैसी से कर लेते। तू करे रुबाब जैसी से, दूसरा दिल यही बनेगा। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अच्छा ये तो मजाक की बात थी, लेकिन यार क्या एपिसोड था ये। सही कह रहे थे आप, बहुत अच्छा है अगला एपिसोड। बहुत अच्छा था ये। मतलब देख रहे हो, मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा था, कितना ज्यादा इन्वॉल्व था मैं इसमें। हमारी डेडिकेशन देख रहे हो आप? डेडिकेशन, मम्मीकेशन भी इतनी ज्यादा थी हमारी। अरे यार वाह, क्या बना रखा है ये। सच में यार। इसमें अदील का भी थोड़ी अच्छी साइड दिखाई गई है, वो चीज ठीक है। वो भी पेरेंट्स के लिए वो इतना सोचता है, ये चीज अच्छी है इसके अंदर। बट वो जिस तरह से उसको डिग्रेड करता है, क्योंकि उसने खुद ही शुरू से हरकतें की हैं। अगर उसने शुरू से कुछ अच्छा इंटेंट के साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि उसने शुरू से ऐसा इंटेंट दिखाया नहीं ना कभी। बोलेंगे ही। पर यार इसमें अम्मी जो है इसमें इनकी भी गलती है, मुस्तफ़ा की भी गलती है। चलो अदील बोल रहा है, ठीक है, समझ आती है, लेकिन अम्मी को नहीं बोलना चाहिए। वो तो माँ है, क्यों बोलेगी। अभी तू कुछ नहीं करेगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तू कुछ करे। ये तो है, लेकिन वो डिग्रेड ही कर देते हैं सीधा, ये तो करेगा ही नहीं, कुछ भागो यहाँ से। हाँ वो चीज ज्यादा गलत हो जाती है। यहाँ पता चलता है पैसों की अहमियत। बहुत ही ज्यादा डिटेल में बनाया गया है, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स है हर कैरेक्टर के। मुझे तो एक एक इमोशन, गुस्सा भी आया, कभी ये भी, मतलब हर एक चीज समझ सकते हो मैं कितना इन्वॉल्व हो गया हूँ इसमें। मेरे रिएक्शंस आपको पता लग गया, रिएक्शन देख के तो पता चल ही गया आपको। हाँ, हमें कितना पसंद आ रहा है, मजा आ गया। ये एपिसोड बहुत अच्छा था। अदील आ गया तो अब ये देखना शर्जीना अदील ने जैसे आर्ग्यू किया रुबाब के साथ, वो अच्छा लगा अपने पेरेंट्स के लिए। बट जहाँ जरूरत है वहां तो बोलना ही पड़ा उसे। बस अब आगे ये देखना कि शर्जीना के साथ क्या होता है, कि वो क्या रिएक्ट करती है अदील को देख के, क्योंकि उसके साथ तो बहुत गलत किया अदील ने। इसलिए कहता है ना, एक औरत अच्छे खासे बंदे को रोड पे ले आती है, रुबाब जैसी, जब चाहे वो उसका कूड़ा कर सकती है। बिल्कुल। और एक शर्जीना जैसी एक बेकार बंदे को भी कहाँ पहुंचा सकती है, उठा सकती है। अब वो जैसे अभी जागा तो है, जॉब भी कर ली, ये भी कर ली, आगे भी वो एक फर्म, हाँ धीरे धीरे तो अपनी वो फर्म एक बना लेना। मजा शादी के बाद काफी चेंजेस आए इसमें, मुस्तफा में, वो चीज अच्छी है। और अम्मी ने कहा नहीं था। और जो मैंने एक सजेशन दिया थोड़ा आप लोगों के लिए ध्यान रखना, वो बड़ी सही इसने बात कही थी, क्योंकि होता है ऐसा। गर्ल्स अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर तो जरूर करती हैं, उनको जेलस करने के लिए। कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। कुछ तो अच्छे उस वे में करती हैं, बट कुछ जेलस करने के लिए भी करती हैं। तो अगर आपका पार्टनर, इफ ही इज नाइस विद यू, नेवर शेयर, नेवर टेल योर फ्रेंड्स। और बेस्ट लाइन तो वो लगी, अगर इलाज सिर्फ बड़े हॉस्पिटल में होता है तो अमीर कभी मरते ही नहीं। बचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बट ये नहीं है कि बच ही जाएगा, बाकी तो जो होना है तो होना है। मुस्तफा को तसल्ली भी नहीं दी ना किसी ने, सिर्फ शर्जीना बट ने। कितना किया, वो सोता नहीं, इतनी रात जागा, वो उधर काम कर रही है, सबके लिए खाना ले लेके आ रही है, इतना ध्यान रख रही है। शर्जीना के पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था अदील को देख के। वही ना, कोई हाथ से काम करता ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। जो पैसे से करेगा सब आगे पीछे घूमेंगे उसके। पूरे दिन तो रसोई वगैरह ये सब करती है शर्जीना, वो नहीं दिखता। नहीं पूछे, नहीं दिखेगा। यहाँ एक बार इलाज करवा दिया तो रुबाब हो रहा है, अदील हो रहा है, वही चीज है, पैसा, पावर। बाकी इस वाले एपिसोड में भी मजा आ गया। बट
कुछ भी कहो, लर्निंग बहुत ज़्यादा है इस शो बहुत से, ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। कमेंट भी कर रहे थे, बहुत आप अच्छा है कुछ सीखने लोग- के लिए। कुछ लोग कर रहे थे कमेंट की बहुत ज़्यादा लर्निंग है इसमें, बहुत कुछ सीखने अच्छा को लगा, मिला। बहुत अच्छा आगे लगा। और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, कह रहे थे कमेंट्स में लोग। चलो यार, बताना कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। बाय बाय। बाय बाय।